नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले सबसे तेज हमारे चैनल पर देखिए आप मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र जो कि है लाइव आपके सामने। सबसे पहले सबसे तेज तो दोस्तों मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र जो है इसमें मैं आपको पूरा हिस्ट्री और पूरा ज्योग्राफी का पेपर बताऊंगी। साथ ही साथ बहुत अच्छी बात यह है, जिन लोगों ने विनर्स एजुकेशन पॉइंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और जिन लोगों ने विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स से पढ़ा है, नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं गया है दोस्तों। खासकर ज्योग्राफी के पेपर में एमपी स्पेशल जितना भी पोर्शन पूछा गया है वो पूरा हमारे नोट्स से कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी भी आप देर मत कीजिए। जो लोग भी 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं विनर्स एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों, ये रहा आपका लाइव पेपर। सबसे पहले इसमें 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम उत्तर 15 से 20 शब्दों में देना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों 3 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है ये है थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया। थर्मोडोरियन रिएक्शन क्या है दोस्तों? इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है। थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया क्या है? जैसे ही मुझे इनके आंसर मिलेंगे तो आपको आंसर की भी उपलब्ध कराऊंगी। नेक्स्ट दोस्तों बिल ऑफ राइट्स 1689। हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज लोगों ने लगाई हैं, एक एक पेपर के 5-5 पेपर हुए हैं, तो उन सभी में दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस लाए गए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है बाड़ाबंदी आंदोलन, ये भी नया है। फोर्थ है दोस्तों ऋग्वेदिक पंचजन। पांचवा है वसुबंधु। दोस्तों हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का ये क्वेश्चन है। फिर है मौर्य काल में तीर्थ, मौर्य काल में तीर्थ। नेक्स्ट है अनवरे सुहेली। दोस्तों अनवरे सुहेली जो है एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है ये आपको याद रखना है, अनवरे सुहेली। फिर है दोस्तों नेक्स्ट दस्तक प्रथा। दस्तक प्रथा क्या है? दस्तक प्रथा क्या है? फिर है नेक्स्ट दोस्तों उलगुलान। उलगुलान क्या है? उलगुलान जो है उलगुलान प्रथा है दोस्तों, ये मुंडाओं से संबंधित इनकी एक प्रथा है जिसके कारण मुंडा विद्रोह हुआ था। फिर है दोस्तों शंकरशाह। शंकरशाह का जो योगदान है 1857 की क्रांति में रहा है। 1857 की क्रांति में शंकरशाह का योगदान रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों भीमा नायक। भीमा नायक। नेक्स्ट है जेवीपी कमेटी। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और इनकी ये जो कमेटी थी, ये जो कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों? ये थी जो कमेटी है यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कमेटी थी। जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी। और पी से पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है दोस्तों सिवनी सत्याग्रह। सिवनी टूरिया सत्याग्रह कब हुआ? ये कई बार हमने आपको टेस्ट पेपर में दिए हैं तो आप सभी पे बन ही गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बाघ गुफाएं। नेक्स्ट है बाघ गुफाएं, तो ये आपसे बन ही गई होंगी। बाघ गुफाएं कहाँ हैं? और भूमरा का शिव मंदिर। अब हम चलते हैं दोस्तों 6 नंबर के प्रश्नों पर। बहुत अच्छा पेपर आया, बहुत कठिन नहीं है दोस्तों। कुछ 3 मार्क का जरूर 1-2 अलग हैं, बाकी आपसे बन जाएंगे। बहुत ही अच्छे पेपर्स आए हैं दोस्तों। अब है दोस्तों नेक्स्ट कि 6 नंबर का प्रश्न जो है 6 नंबर के 10 प्रश्न हम देखते हैं। यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के लिए विलियम केसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों अलग है थोड़ा सा, चूंकि अभी तक के ट्रेंड से हटके है। नेक्स्ट है मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका बतानी है। चूंकि दोस्तों अभी तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य की अशोक का योगदान तो आता है, लेकिन इसमें पूछा गया है बिंबिसार का क्या महत्व है मगध के उत्कर्ष में, बिंबिसार का योगदान बताना है। नेक्स्ट है नूरजहां अपने समय में राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? दोस्तों ये भी आपको जो हमारे नोट्स हैं, हिस्ट्री के नोट्स हैं, इसमें आपको निश्चित तौर पर मिलेगा नूरजहां की उपलब्धियां और नूरजहां क्यों फेमस थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर है दोस्तों नेक्स्ट भारतीय उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यह भी हमारे नोट्स में आपको उपलब्ध कराया गया प्रश्न है, यह भी आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों का आदिवासी विद्रोह के प्रकाश में उद्घटित कीजिए। इसका तात्पर्य ये है कि जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को
जो ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार किए थे उनके कारण आदिवासी विद्रोह किस प्रकार से उत्पन्न हुए, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास को किस प्रकार से सहयोग प्रदान किया। देखिए क्या बताया है, भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास को किस प्रकार से, प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार से योगदान दिया, स्पष्ट करना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति पर विचार व्यक्त कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटेनी शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया है, इस तथ्य की समीक्षा कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को कई बार टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। इसमें दोस्तों आपको ये लाइन जरूर लिखनी थी अंत में कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की लकीरों पर लिख दिया मात्र दरिद्रता, दरिद्रता और दरिद्रता। तो इस प्रकार से जब आप कोड डालते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों 6 नंबर के प्रश्न बहुत अच्छे आए हैं और निश्चित तौर पर पेपर बहुत कठिन नहीं है। जिन लोगों ने भी मेहनत की है थोड़ी बहुत भी, उन पर पेपर बन जाएगा। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, मालवा उत्सव पर टिप्पणी लिखिए। मालवा उत्सव पर टिप्पणी लिखिए। और फिर नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में उदयगिरी स्थित गुफाओं, मध्य प्रदेश में उदयगिरी में स्थित गुफाओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये आपके लिए बताना है। नेक्स्ट है, अमरकंटक के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए। अमरकंटक को बताना है, धार्मिक महत्व भी बताना है और सांस्कृतिक महत्व भी बताना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, जो है ये 15 नंबर के प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न क्या है, पुनर्जागरण की विशेषताओं को बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बन ही गया होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का वर्णन कीजिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये भी दोस्तों आपसे बन गया होगा। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के विकास का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ईजी है, इसमें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने अपने हिस्ट्री के नोट्स में कवर किए हैं। चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। जिसने भी हिस्ट्री के पेपर में थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी तो उसको दोस्तों आसानी से 100+ मार्क्स इस पेपर में मिल जाएंगे। आसानी से 100+ मार्क्स मिल जाएंगे। तो कंपटीशन होने वाला है बहुत टफ। इस बार के जो मेरा एनालिसिस कहता है दोस्तों कि इस बार का जो पेपर है वो उसकी कट ऑफ जाएगी हाई। कट ऑफ हाई इसलिए जाएगी क्योंकि पेपर है इजी। जब पेपर जाता है कठिन तब जो कट ऑफ जाती है वह नीचे जाती है। लेकिन इस बार का पेपर अच्छा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 1-2 टिप्पणी और 1-2 6 मार्कर बस अलग है, लेकिन ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऐसे उपलब्ध थे जिनकी वजह से आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज्योग्राफी का पेपर पूरा एनालिसिस करेंगे। एक वीडियो में हम पूरा एक पेपर आपसे एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले रोज़ आपको 1 बजे मैं आपको रोज़ टेलीग्राम चैनल पर आपको 1:15 से 1:30 के बीच में रोज़ पेपर डाल दिया करूँगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर और कई सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आपके साथ पेपर साझा कर दिया गया है। व्हाट्सएप आपको PDF प्रदान की गई है, तो आप वो PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से। अन्य किसी प्रकार की जानकारी और नोट्स परचेसिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप कोई भी नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।